हेलो जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। केम छो, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपकी अपनी ममता सचदेवा, एक बार फिर से आप सबके साथ में। और पीछे आपको दिख रहे हैं हमारे प्यारे क्यूट से आहान शर्मा। आहान, कौन सा ब्लैंकेट लिया हुआ है आपने ये बेटा? न्यू ब्लैंकेट है, थोड़ा ऊंचा बोल सकते हो बेटा। हाँ, सो नहीं रहा, इसको मैंने बोला था पीछे से ये ब्लैंकेट उठा दो बेटा, क्योंकि हम सोफे पे हमें आदत है थोड़ा सा ब्लैंकेट लेके बैठने की, क्योंकि घर यहाँ पे एसी होते हैं, ठंडा होता है, तो हम लोग थोड़ा सा कवर करके ही बैठते हैं। तो कल ये ब्लैंकेट मैं नया लेकर आई हूँ। हाउ डू यू लाइक द डिजाइन? हाँ, शो ना बेटा, सीधा करके दिखाओ ना ब्लैंकेट। क्या यार, मैं सो रहा हूँ यार, मत डिस्टर्ब करो। एक्टिंग मत कर, एक्टिंग मत कर, एक्टिंग की जरूरत नहीं है। तो गाइज, आज का वीडियो क्यों बन रहा है? आज का वीडियो बनने का एक स्पेशल कारण है। पहले तो आप मेरे प्लांट्स देखो, पीछे हरे हरे हुए पड़े हैं, अच्छे लग रहे हैं। और आज हमारा घर है पूरे का पूरा मेस, क्योंकि ये है आहू और मम्मा का टाइम। और जब आहू और मम्मा का टाइम होता है तो हम दोनों कुछ नहीं करते, यही सोफे पे बैठे होते हैं और 2-2 घंटे हम बैठ के बातें करते हैं सीरियसली, लाइफ के बारे में, स्कूल के बारे में, स्टडी के बारे में, फैमिली के बारे में। व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन लाइफ? फैमिली। ओके, एंड इज स्टडी इम्पॉर्टेंट? यस, पढ़ाई क्यों करते हैं हम? because we become very genius. I'm Very already good. very genius. वेरी गुड, वेरी गुड। और तुम मुझे कुछ कह रहे थे ना कि कितना टाइम पढ़ना चाहिए और कितना टाइम क्या करना चाहिए? ब्रेक लेना चाहिए। ब्रेक लेना चाहिए। तो आहान कह रहा था कि Correct. अगर पढ़ो 1 घंटा पढ़ो, थोड़ा सा ब्रेक लो, रिलैक्स रखना चाहिए माइंड को, और ज्यादा कंपटीशन में नहीं पढ़ना चाहिए। राइट राइट आहान? जब तुम छोटे थे तो फिर तुम कंपटीशन पे पढ़ते थे। वो बेटे छोटे थे, हमारे पास इतना सब कुछ थोड़े ना था जितना सब कुछ तुम्हारे पास है आजकल के टाइम में। हमें तो बेचारों को किताबें भी सेकंड हैंड मिलती थी। बट एनी हाउ, तो आज की अपडेट ये है कि आहान की मम्मा और आहान आपको एक न्यूज़ देने वाले हैं कि हम लोग, तुम्हें मैंने बोला है ना कि ये सारी बातें नहीं बतानी है अभी सबको। क्या है? ये सारी बातें अभी नहीं बतानी है, चुप रह तू। तो हमने अपने घर का बहुत सारा सामान लगाया हुआ है सेल पे, क्योंकि बहुत सारे हमारे प्लान्स आ रहे हैं, बहुत सारी हमारी न्यूज आ रही हैं, और बहुत सारी एक्साइटिंग चीजें होने वाली हैं हमारी लाइफ में, मेरे और आहान के। सुन गया बेटे, सबको, पूरी दुनिया को पता चल गया कि वी आर गोइंग टू दुबई। तो गाइज, एक ब्रेकिंग न्यूज तो आपको ये मिलने वाली है कि इन सम टाइम, यस, वी आर गोइंग टू मूव टू दुबई फ्रॉम अबू धाबी। तो अबू धाबी में इतने साल हमने, मम्मा, दुबई इज इन अबू धाबी। दुबई इज नॉट इन अबू धाबी बेटा, अबू धाबी इज धाबी। डिफरेंट, अबू धाबी इज डिफरेंट, दुबई इज डिफरेंट। तो अभी पहले मैं बात कर लूं प्लीज, फिर आप बात कर लेना, मैं बात कर लूं अभी, ठीक है? तो अभी हमने यहाँ से थोड़ा धीरे धीरे करके, क्योंकि हमारा यहाँ 3 BHK है और बहुत सारा सामान, हम इंडियन फैमिलीज को आदत होती है इकट्ठा करके रखने की, तो बहुत सारा सामान हमारे घर में इकट्ठा हुआ हुआ है। मैं आपको दिखाती भी हूँ। हाँ, कैन यू स्विच ऑन द लाइट्स बेटे, प्लीज डोंट माइंड। हमारा घर एक्चुअली में इन रियल बहुत ज्यादा मेस में है, और हम सामान निकाल रहे हैं। तो जितनी ये आपको सामान यहाँ नजर आ रहा है, इससे 3 गुना सामान मैं निकाल चुकी हूँ ऑलरेडी। तो ये सारे, बहुत सारे डेकोरेशन पीसेस और चीजें यहाँ पे पड़ी हुई हैं, और मेरे बहुत सारे जूते, हैंडबैग्स और वो सारा कुछ भी मैंने यहाँ पे भी रखा है। अभी सबकी फोटोज मैंने खींचनी है, और मैं सोच रही थी, अभी शिफ्ट हो रही हूँ, सारा कुछ बैग्स में, मतलब डब्बों में पैक करवाना पड़ेगा, ले जाना है। उसकी जगह मैं ये कर सकती हूँ कि यहाँ पे इसको मैं ऑनलाइन सेल करूंगी सामान को, और बाद में मैं दुबई में जाके ऑफ कोर्स जैसे जरूरत पड़ेगी धीरे धीरे सामान ले लूंगी। तो इसलिए बहुत सारी क्रॉकरी मेरे पास, कम से कम आई थिंक 30 to 40 पीपल केटर करने के हिसाब से क्रॉकरी थी। पूरे एक मेरे चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स क्रॉकरी से भरे होते थे। तो मैंने अब रियलाइज किया कि यहाँ पे उतना ज्यादा हम लोग गैदरिंग्स अभी नहीं कर रहे हैं, बिकॉज कोरोना चल रहा है। तो लेट्स गेट रिड ऑफ ऑल दिस स्टफ। तो ये बहुत सारे मेरे जूते, ब्रांडेड, नॉन ब्रांडेड, हैंडबैग्स, पूरे के पूरे, घर का ये सारा सामान। खैर, ये वाला तो जो मैं बाहर की कंट्रीज से सामान लाई हुई हूँ वो सारा तो मैं नहीं निकालूंगी। जो चीज़ें मैंने दूसरे मुल्कों से खरीदी हैं, बहुत दूर दूर से लाई हूँ, उनको नहीं। लेकिन जो सामान यहाँ यूएई में अवेलेबल है, और पहले ना क्या होता था, मेरे पास सारा सामान गोल्डन था, मतलब बहुत सारी चीज़ों में मुझे ना गोल्डन कलर की चीज़ें बड़ी पसंद थी। और अभी मुझे लगता है कि चलो जाएंगे तो थोड़ा चेंज करेंगे। वॉच वगैरह भी मैं निकाल दूंगी, ये भी, लैम्प भी, और काफ़ी सारी चीज़ें मैंने निकाल के रखी हैं जो हमने
अब यूज नहीं करनी है। यहाँ पे शू रैक्स थे मेरे, वो भी हमने बेच दिए। यहाँ पे थे शू रैक्स। अभी ये 1 मिनट, हाँ बात कर लूं मैं, प्लीज मैं बात कर लूं। गो गो प्रवीण जा ना यहाँ से, भाग जा, पता चल जाएगा तेरी माँ कैसी है। डांटती है। तो इस जगह पे ना, 1 मिनट बेटा, तो यहाँ पे हमारे बहुत सारा डेकोरेशन टंगा हुआ था एंट्रेंस पे ही, और यहाँ पे हमारे 2 बड़े बड़े शू रैक्स थे, तो वो शू रैक्स मैंने ऑलरेडी किसी को बेच दिए हैं। ये चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स मैं आपको बता रही हूँ, ये किचन में थे, काफी बड़े हैं, आपको छोटे दिख रहे होंगे। ये पूरे क्रॉकरी से भरे हुए थे, और इनको फिर मैंने अभी खाली किया, सामान इसका सारा निकाला, और कल कोई काफी सारी क्रॉकरी तो मुझसे ले गए हैं ऑलरेडी, मैंने बहुत ही थ्रोवे प्राइस में दी है। तो उसके अलावा डेकोरेशंस भी काफी निकल गई हैं। सारी पेंटिंग्स जो यहाँ हॉलवे में लगी हुई थी सारी की सारी बिक गई हैं। अराउंड 10 पेंटिंग्स थी मेरे पास। वहां पे भी लगी हुई थी एक सोफे के ऊपर, आपको याद होगा, फ्लावर्स वाली थी, और पूरे हॉलवे में 6-7 थी। फ्रेम्स वगैरह भी यहाँ पड़े हुए, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, बहुत सारा सामान तो भी निकालने वाला पड़ा है। और ये देखो यहाँ पे भी मैंने क्रॉकरी इकट्ठी करके रखी है, क्योंकि जब भी कोई सामान एक चीज लेने आता है तो बाकी चीजें भी देखता है, तो देन पीपल डिसाइड इफ दे वांट इट। ये सोफा भी हम निकाल देंगे, और ये सेटीज भी हम निकाल देंगे, ये वाली। और मैट बाय द वे मिसिंग है नीचे से, मैट्रेस पूरा बहुत बड़ा था, वो मैंने ऑलरेडी निकाल दिया है। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी, ये टेबल, वो चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स, ये डेकोरेशन वाला, मतलब घर का हमने सोचा है कि 90% से ज्यादा सामान जो है हम बेच के जाएंगे। हमारे बेड्स होम सेंटर के हैं, काफी हैवी क्वालिटी हैं, लेकिन मुझे लगा अभी ब्राउन से ना थोड़ा मन भर गया है, मैं सोच रही हूँ अभी, तो इसलिए मैं उनको भी यहाँ सेल करके, मेरा सोफा कम जो बेड है जो मेरे स्टूडियो में है, वो भी, जो सोफा कम स्टूडियो के बाजू में जो डेकोरेशंस है मेरे स्टूडियो में, मैं आपको दिखाती हूँ, वो भी सारा सामान सारे का सारा जाएगा। कम बेटे आजा। ओके। डांसिंग क्यों कर रहे हो? ओए ओए बंगड़े बंगड़े बंगड़े, ओए ओए बंगड़े। भाई माइंड मत कीजिएगा, हमारा घर फुल्ली मेस में है। इसको बेटे हटा देना जरा, ठीक है, मैं उठा के नहीं, बस साइड कर दो। हाँ, तो बहुत सारा सामान निकला हुआ है यहाँ पे भी ना, ये देखो। ये खैर सारा सामान जो पीछे है मेरे, ये नहीं जाएगा, बट ऑल दिस आई थिंक, ये स्टैंड जो है पूरा बना हुआ, ये भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि निकाल दूं। एक ये स्टैंड है, इसको भी निकाल दूंगी। वेट बेटा, ये टेबल भी जाएगा, और ये मेरा सोफा कम बेड है, जिस पे मैं बैठ के बहुत सारे मैंने वीडियोस बनाए हैं। अभी क्योंकि लोग सामान लेने आते हैं, करने आते हैं, तो पूरा मेस में ही पड़ा हुआ है, काफी दिन से मैंने इसको मैनेज नहीं किया है। ये मैट्रेस भी जाएगा बाय द वे, दिस वन पूरा। तो ये लाइट्स भी, मेरी लाइट्स तो खैर मैं अपने पास रखूंगी। तो ये सारी अपडेट्स हैं। थोड़ी सी लाइट आई थिंक यहाँ पे ऑन कर लेते हैं, सो दैट वी कैन सी ईच अदर बेटर। 1 मिनट जरा, इफ आई फाइंड द राइट स्विच, यस करेक्ट। अभी आपको मेरा चेहरा थोड़ा बेटर नजर आ रहा होगा। तो क्योंकि मुझे घूमने फिरने का बड़ा शौक था, तो मैंने इतनी सारी चीजें इकट्ठी कर रखी हैं पूरी दुनिया से, और कुछ चीजें, कुछ गिफ्ट्स हैं, कुछ चीजें दिल के करीब हैं, मेमोरीज हैं, उनको नहीं दूंगी, वो चीजें मेरे दिल के पास हमेशा रहती है। बाय द वे एक बात बताऊं आपको, अगर किसी ने जिंदगी में मुझे एक कागज के ऊपर भी 2 शब्द भी लिख के दिए ना, वो भी मेरी डायरी में या कहीं ना कहीं मैं संभाल के रखती हूँ, उनको मैं फेंकती नहीं हूँ। और बस उन सब चीजों को संभालूंगी, समेटूंगी। बाकी जो चीजें बाजार से खरीदी जा सकती हैं उनको नहीं उठाना चाहती बस मैं। तो अब बस धीरे धीरे घर खाली हो रहा है। अभी 1 महीने के बाद हम सोच रहे हैं यहाँ से शिफ्टिंग हम कर लेंगे, और जो भी जर्नी यहाँ से वहाँ की रहेगी अच्छी ही रहेगी। एक्चुअली हो ये रहा था कि मैं आबू धाबी में, जैसे इंडिया से पहली बार यहीं आई थी, तो मेरी अटैचमेंट आबू धाबी से बहुत ही ज्यादा है। और अभी काम नहीं, जैसे जॉब नहीं कर रही हूँ, और मतलब सिर्फ एक रेस्टोरेंट्स वगैरह की या कुछ छोटे छोटे मैं काम कर रही थी। काम नहीं कह सकते उसको, अपने फन के लिए, जैसे जाना, किसी को रिव्यू कर देना, लेकिन तबीयत की वजह से वो भी नहीं कर पा रही थी। एंड गर्मी बहुत ज्यादा है, एंड आई थिंक दुबई में बेटर ऑप्शंस हैं घूमने फिरने के काफी ज्यादा, और चीजें हैं वहां पे करने के लिए। तो मुझे लगता है दुबई विल बी मोर फन। तो हमने डिसाइड किया कि चलो यार, चेंज ऑफ प्लेस से ना एक इंसान में फ्रेशनेस आती है, क्योंकि यहाँ अभी हमें 17 years के करीब हो गए हैं आबू धाबी में। सो वी वांट टू हैव अ न्यू लाइफ। आर यू एक्साइटेड अबाउट गोइंग टू दुबई? My eyes are dripping right now. It's okay, but are you happy to go to Dubai? Will you be Yeah, happy? I love my Dubai, baby. So ये एक चेंज है लाइफ का, जो मुझे बहुत एक्साइट कर रहा है अभी। आई एम श्योर आपको भी एक्साइट कर रहा होगा।
तो अबू धाबी को हम लोग बाय बाय करेंगे बहुत ही जल्दी। उसके बीच में भी एक चीज और आ रही है जिसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो आपके लिए डालना चाहूंगी, और वो भी बहुत एक्साइटिंग चीज है मेरे लिए, जिसका मैंने अनाउंसमेंट थोड़ा सा इससे प्रीवियस वीडियो में किया था कि मैं विपासना के लिए जा रही हूँ 30th ऑफ दिस मंथ, 30th ऑफ जुलाई चल रहा है ना, 30th ऑफ जुलाई को मैं जा रही हूँ एंड 11 अगस्त को मैं वापस आऊंगी घर पे। फोन, इंटरनेट, इंस्टाग्राम, हर चीज से मैं दूर होंगी, क्योंकि विपासना कोर्स इज ऑल अबाउट बेसिकली अपने आप को जानना, अपनी अपने पे फोकस करना, और वहाँ पे बोलते नहीं हैं, सिर्फ और सिर्फ प्योर मॉर्निंग से लेके रात तक मेडिटेशन होती है। एंड मेडिटेशन एक ऐसी चीज है जिसने मुझे हमेशा से अट्रैक्ट किया है, मेरा मन करता था कि मैं करूं, लेकिन वही है ना, जो पतिदेव थे मेरे हमेशा मुझे कहते थे अरे तेरी कोई संत बनने की उम्र है तो ये सब करेगी। तो कभी भी हमने मतलब इस चीज के ऊपर म्यूचुअली कभी अग्री नहीं किया था, लेकिन अब मुझे लगता है कि एक टाइम ऐसा है, कोरोना के टाइम ने बहुत सारे लोगों की जिंदगियां चेंज की हैं, तो मुझे लगा कि चलो एक हीलिंग वे में ही मैं इसको लेके जाऊंगी। अभी मैंने अपने लिए क्या किया है रिसेंटली, एक मैंने अपने लिए जैसे पंचकर्मा क्रिया होती है वो ट्रीटमेंट्स यहाँ पे आयुर्वेदा के लिए हैं, लेकिन अभी मेरे 7 दिन का सेशन बाकी है जो मुझे वापस आने के बाद लेना है, तो उसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो आपको मिलेगी। और उसके अलावा मैंने अभी ये विपासना कोर्स के लिए अपने आप को एनरोल किया है एंड रसल खैमा में मुझे जाना है। 30th ऑफ जुलाई को मैं चली जाऊंगी एंड आई विल बी बैक ऑन 11th ऑफ अगस्त। तो तब तक आई बी अ बेटर पर्सन। अभी भी मैं ठीक है, आई फील आई एम अ गुड ह्यूमन बीइंग सम वे और द अदर, बट आई वॉन्ट टू बी इवन बेटर। तो मेरा ये जो टाइम है वो इन्वेस्टमेंट है अपने आप को बेटर करने का, क्योंकि एज अ विमेन ऑफ द फैमिली या एज अ ह्यूमन बीइंग अगर आप अच्छे होते हो, आप थोड़े से ठहर जाते हो लाइफ में, मतलब ठहराव आता है, या आप मेच्योर होते हो, तो आपके आसपास वाले लोगों को भी उसका फायदा होता है, मेरे बच्चे को, मेरी फैमिली को, मेरे हस्बैंड को। तो इसलिए अहान मम्मा कहाँ जा रही है 30th ऑफ जुलाई को? विपासना कोर्स। यस यू आर राइट। आप रह लोगे मम्मा के बगैर 10 दिन? रह लोगे? तो मम्मा ने क्या बोला है कि आपको 10 दिन क्या करना है आपने पीछे से? I should study, I should not play phone, I should Take care of the house. And I should not fight with my papa, my cute little papa. क्यूट लिटिल पप्पा। चल जा, अभी बात करने दे मुझे। जा बात कर। थैंक यू। Give me one gift. ओके गो ना, पहले गिव मी वन गिफ्ट, फालतू नहीं। तो ये सारी अपडेट्स है एंड एक्साइटमेंट से भरी हुई। घर धीरे धीरे खाली हो रहा है, सामान निकल रहा है, लेकिन मेरा बड़े दिन से मन कर रहा था कि मैं एक वीडियो आपको बना के बता दूं कि अभी चल क्या रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं कि आपके वीडियोस क्यों नहीं आ रहे, आपके वीडियोस क्यों नहीं आ रहे। आपको मैंने पहले भी बताया है, गर्मी बहुत ज्यादा है, बाहर निकल के मास्क के साथ गर्मी में वीडियो बनाना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट एंड चैलेंजिंग, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट मेरी हेल्थ अभी भी 100% रिकवर्ड नहीं है। सो प्लीज बेयर विद मी, डोंट लीव मी अलोन, आई वॉन्ट यू ऑल गाइज। एंड ऑफकोर्स यहाँ से भी बेटर वीडियोस आपको मिलेंगी दुबई में, एंड जैसे जैसे हमारी जर्नी आगे बढ़ेगी, जो भी अपडेट्स होंगी आपको मैं बताती रहूंगी, बिकॉज वी आर वेरी एक्साइटेड। आई एम श्योर यू गाइज विल बी वेरी एक्साइटेड टू हियर दैट टू। और अभी हमने घर देखना शुरू किया है। अगर ऐसा हुआ कि कभी घर देखने गई, अगर आपको दिखा पाई कुछ चीजें, तो मैं डेफिनेटली उसको भी रिकॉर्ड करूंगी, अहान को भी, और आपको दिखाऊंगी। और एक और चीज चल रही है, आबू धाबी से दुबई जाने आने में काफी ज्यादा टेस्ट वगैरह कराने की जरूरत पड़ती है, जिसकी वजह से हम उतना ज्यादा घर ढूंढने नहीं जा पा रहे हैं। 1-2 घर हमने पसंद कर रखे हैं, लेकिन कोई 1 महीने के लिए होल्ड नहीं करेगा, क्योंकि हम अगस्त एंड तक मोस्टली यहाँ से जो है वो मूव करेंगे। और इसके अलावा भी एक बहुत बड़ी न्यूज है दुबई के बारे में ही, मेरी लाइफ के बारे में, मेरे करियर के बारे में, उसके बारे में भी आपको जानने को मिलेगा। सो बने रहिए मेरे साथ, आप सबसे मुलाकात होगी बहुत ही जल्द। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, एंड आई टॉक टू यू गाइज वेरी सून। अभी के लिए इतना ही। Yes. I show my bicycle. Yeah, you showed it already. You forgot? No, I didn't. Yeah, you forgot. You showed it. No, I पहले भी. show everyone. Yeah, no, it's okay. It's okay. I can show. I can show. No, I दिखा show के दे. everything. चलो, thank you Ahan, say bye. Bye bye. We'll talk to you very soon. YouTube, bye. Goodbye. See you soon.